बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो ठंड के मौसम में अक्सर उदास सा हो जाता था। सर्दियां बढ़ते ही लोग घरों में दुबक जाते, खेत सूने पड़ जाते और चेहरों पर भी ठंडक उतर आती। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास मेहनती तो था, पर पिछले कुछ वर्षों से जीवन की मार ने उसे कड़वा बना दिया था। उसे लगता था कि मेहनत करने पर भी कुछ नहीं बदलता। इसलिए वह धीरे धीरे लोगों से कटने लगा। न किसी से हंसकर बात करता, न किसी के दुख सुख में शामिल होता। मकर संक्रांति का दिन आया। पूरे गांव में हलचल थी। कहीं तिल भुने जा रहे थे, कहीं गुड़ पिघलाया जा रहा था। बच्चे छतों पर पतंगे उड़ा रहे थे, पर हरिदास के घर में सन्नाटा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज मकर संक्रांति है, थोड़ा तिलगुड़ बना लें, पड़ोसियों को भी दे देंगे। हरिदास ने जवाब दिया, किसे दे माँ? जब हमें जरूरत थी तब कौन आया? माँ चुप हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो हरिदास को लगा जैसे सूरज आज कुछ अलग ही चमक रहा है। ठंड के बावजूद उसकी किरणों में हल्की सी गर्मी थी। हरिदास बाहर बैठ गया। उसी समय गांव का एक बूढ़ा किसान उसके पास आकर बैठा। किसान बोला, जानते हो आज का दिन क्यों खास है? हरिदास ने सिर हिला दिया। किसान मुस्कुराया और बोला, आज सूरज अपनी दिशा बदलता है। वो ये नहीं देखता कि धरती ने उसे कितना ठंडा रखा, वो बस रोशनी देना शुरू कर देता है। यह बात हरिदास के मन में कहीं अटक गई। कुछ देर बाद उसकी माँ फिर बोली, बेटा, तिल छोटे होते हैं पर सर्दी में ताकत देते हैं। गुड़ अकेला पिघल जाता है, तिल अकेला कड़वा होता है, दोनों मिलकर ही मीठा बनते हैं। हरिदास ने पहली बार ध्यान से सुना। उसी दिन दोपहर में एक पड़ोसी जो सालों से उससे नाराज था, उसके दरवाजे पर तिल गुड़ का लड्डू रख गया। बिना कुछ कहे चला गया। हरिदास के भीतर कुछ पिघलने लगा। शाम होते होते उसने खुद तिल गुड़ का थाल उठाया और पड़ोसियों के घर जाने लगा। शब्द कम थे, पर चेहरे पर पहली बार नरमी थी। रात को उसने सोचा, शायद बदलने के लिए बाहर का इंतजार नहीं करना चाहिए, सूरज भी तो खुद दिशा बदलता है। अगली सुबह हरिदास जल्दी उठा, खेत गया, काम शुरू किया, गांव वालों से बात करने लगा। मकर संक्रांति के साथ साथ उसका मन भी उत्तरायण हो चुका था। मकर संक्रांति केवल तिथि नहीं है, यह दिन सिखाता है कि कड़वाहट को मिठास में बदला जा सकता है, ठंड के बाद गर्मी आती है और दिशा बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है।